हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का मैथ्स का क्लास। ठीक है, मैथ्स में आप लोग का क्या चल रहा था? आप लोग का चल रहा था क्लास इंटीजर का। ओके, इंटीजर में लगभग हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, उसका सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके थे। कुछ एक और एक्सरसाइज आपका बाकी था जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज बाकी है जिसको आज क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज आप लोग का कौन है। एक्सरसाइज आप लोग का है 1 का डी। ठीक है, एक्सरसाइज कौन है आप लोगों का? एक्सरसाइज आप लोगों का है 1 का डी। ओके, आप लोग का क्लास किसका चल रहा था? इंटीजर का क्लास चल रहा था, जिसमें इन सारे चीजों को हम आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। एक एक करके सारे कंप्लीट हम लोग कर चुके हुए हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम आपको कहाँ से स्टडी करवाएंगे वो आप देख सकते हो। ओके, तो आपका जो क्लास आज होने वाला है वो है आपका एक्सरसाइज 1 का डी। ठीक है, क्या होने वाले हैं आज आप लोग का क्लास होने वाला है एक्सरसाइज 1 का डी, और 1 के डी के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलो देखते हैं और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा जाता है, पहले वो देख लो। ये जो आपका एक्सरसाइज है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया होगा और उस 4 ऑप्शन में से कोई एक क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन को एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ कह रहा है कि मार्क राइट साइन अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन each ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो सही होगा उस पे आपको साइन दे देना है राइट का। ठीक है, सही का आपको साइन दे देना है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखो, इसमें आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि 6 माइनस -8 है। क्या करना है, 6 माइनस 8 है। इसको सॉल्यूशन करने का तरीका हम आपको बताए थे। क्या बताए थे कि ये जो ब्रैकेट होता है उसको ब्रैकेट से आप बाहर कर दो। ठीक है, तो क्या करोगे, 6 माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपका 8। कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस ही में ही है। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपके ऑप्शन में 14 होगा कहीं ना कहीं, यहाँ देख सकते हो 1 का सी हो गया। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आए? ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। 6 माइनस माइनस 8 था जिसको हम लोगों ने 6 माइनस माइनस प्लस कर दिए और 8 कर दिए। 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14 हो गया। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों का होता है कंप्लीट। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, -9 है और फिर माइनस है, फिर माइनस का क्या है, 6 है। -9 माइनस फिर माइनस का क्या है, 6 है। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। एक माइनस और एक माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस कर देंगे। प्लस कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो, एक -9 है, एक +6 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। तो दोनों को माइनस कर दो आप। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ग्रेटर नंबर आपका 9 है। ग्रेटर नंबर क्या है, 9 है। उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को लगा देंगे। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, और बड़ा वाला नंबर आपका 9 है, इसीलिए माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका आंसर आपको आएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो गया सही, ऑप्शन नंबर बी सही है सेकंड वाले क्वेश्चन का, जिसका आंसर क्या आया है, -3 आया है। ओके, चलो अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बाय हाउ मच डज 2 एक्सीड -3, बाय हाउ मच डज 2 एक्सीड -3। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना, आगे की ओर क्या करना, बढ़ना या बढ़ाना, जो भी हो, एक्सीड का मतलब यही होता है। तो आपसे ये कह रहा है कि 2 जो है -3 से कितना ज्यादा है, 2 जो है आपका -3 से कितना ज्यादा है, इसका मतलब यही हुआ। ओके, तो चलो हम लोग बनाते हैं इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे कहा कि 2 जो है वो -3 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि 2 जो है -3 से x ज्यादा होगा, मान लेते हैं कि 2 जो है -3 से कितना ज्यादा है, x ज्यादा है, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया। तो x वहां पे डाल दिए, x ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ आपका तो 2 रहेगा ही, बाकी ये आपका -3 में है, क्या है, -3 में है, उसको इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं। तो इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 और 2 हो जाएंगे 5, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। मतलब x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ओके, चलो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो गया डी, ठीक है, क्या ऑप्शन हुआ, डी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, इसमें कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6, what should be, sorry, what must be subtracted from -1 to get -6। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि -1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिल जाए, -6 मिल जाए। -1 में से किस चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें -6 मिल जाए, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे लेट सब्ट्रैक्टेड बी एक्स, क्या लिखेंगे, लेट सब्ट्रैक्टेड बी एक्स। मान लेते कि हमने x को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, किस में से, -1 में से। तो यहाँ आप लिख सकते हो लेट सब्ट्रैक्टेड बी एक्स फ्रॉम -1, -1 में से क्या करते हैं, x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो -1 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिलता है -6, ठीक है। -1 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -6 मिलता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 तो होगा ही, ये -1 है, -1 जब इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, -1 को इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। x इक्वल टू -6 और +1, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। मतलब 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका -5, क्या बच जाएगा, -5 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच गया, -5 बच गया। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आंसर आएगा इसका, -5 आ जाएगा। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे। ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। चलो अब आते हैं किस पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे।
इसमें कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2 इज -6, किसे हम -2 में से लेस करेंगे ताकि हमें -6 मिल जाएगा। तो फिर इसमें यही मानना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन में भी वही बात कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2 में से किसको लेस करेंगे ताकि हमें -6 मिलेगा। तो लेट द नंबर x लेस देन क्या, लेट द नंबर बी x लेस देन -2। -2 में से x को लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। -2 में से -x को लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करो आप लोग। कितना हो जाएगा, -x इक्वल टू हो जाएगा -6 और ये -2 इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। -x इक्वल टू हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 6 में से 2 गया तो कितना, 4, और ग्रेटर नंबर 6 है तो 6 में माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो जाएगा। इस वाले माइनस साइन से इस वाले माइनस साइन को काट सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का होता है ए। 5 का आंसर क्या हो गया, 5 का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को समझने में? इसमें कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2 में से किसको आप लेस करोगे ताकि आपको -6 मिल जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने लेस कर लिया -x को और इसमें से फाइंड कर लिया x का मान। मतलब 4 को अगर हम -2 में से अगर 4 को लेस करेंगे तो हमें -6 मिल जाएगा। ओके, 4 को लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होता है कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5 से आते हैं हम लोग अब किस पे, 6 पे। ओके, अब आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन को समझना, इसमें क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट डैश। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 मतलब -4 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 मतलब -4 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है कि -4 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, -4 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 और 4 8 हो जाएगा। और माइनस का साइन इसलिए लगाएंगे ना क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों में माइनस ही है, तो दोनों जब माइनस रहेगा तो माइनस साइन लगेगा। ठीक है, और वैसे भी आपका ग्रेटर नंबर 4 ही है, इसमें दोनों तो 4 ही है इसीलिए निगेटिव साइन ही लगेगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? इसका आंसर क्या आ गया, -8 आ गया। ओके, कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। इसका आंसर आपको आया -8। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। ओके चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपसे यही बात कहा जा रहा है जो हम पीछे बनाए हैं उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है हाउ मच डज -3 एक्सीड -5 मतलब -3 जो है -5 से कितना ज्यादा है। -3 -5 से कितना ज्यादा है। फिर वही बात हो गई इस क्वेश्चन में भी जो हम पिछले जो बनाए हैं क्वेश्चन उसमें भी यही बात था।
सेम उसी टाइप का है। -3 जो है -5 से कितना ज्यादा है, तो लेट मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x exceed -5, let the number be x, मान लेते हैं कि x जो है आपका क्या है, ज्यादा है किससे, -5 से, तो x exceed -5, -5 से x जो है ज्यादा है, ठीक है। -3 -5 से कितना ज्यादा है, तो -3 जो है -5 से कितना ज्यादा है, ठीक है। -3 -5 से कितना ज्यादा है, इसका मतलब यही हो कि -3 -5 से x ज्यादा है। मान लेते हैं कि -3 जो है वो -5 से x ज्यादा है, ठीक है। x क्या है, ज्यादा है, एक्सीड है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 हो गया, ये आपका -5 है, तो इक्वल के जब दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। -5 क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। यहाँ पे आपका माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। ग्रेटर नंबर 5 है, उसके साथ प्लस का साइन है, मतलब प्लस का ही साइन होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 इसका आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़े हम लोग, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या कहा जाता है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। पहले 8 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। ओके, इसको देखो, इसमें कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9। -3 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें -9 आ जाएगा। -3 से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमें -9 आ जाए। ये भी क्वेश्चन, इस पैटर्न का भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। इसको भी कैसे लिखेंगे वो देखो, इसमें लिखेंगे लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड, लेट द नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कह रहे कि -3 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेट द नंबर बी एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं x को सब्ट्रैक्ट करें, लेट द नंबर बी x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3। -3 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। -3 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -9, ठीक है। माइनस का क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। -3 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, -9 मिलेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9, और ये -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। -3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा +3। ओके, एक माइनस है, दूसरा प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, मतलब 9 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 6। माइनस का 6 होगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए माइनस ही लगेगा। ओके, -x हो गया, -x इक्वल टू -6 हो गया, और आपका ये माइनस से ये माइनस कट हो सकता है, इसीलिए x इक्वल टू आया 6। x इक्वल टू क्या आ गया, 6 हो गया। ओके, चलो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो गया सी। ऑप्शन नंबर कौन आया, सी आया। मतलब -3 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको माइनस का
9 आ जाएगा। -3 में से अगर आप -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ, हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5 वी गेट। ये कहा जा रहा है कि -5 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। -5 में से 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। चलो इसको भी सॉल्व कर दो। इसको क्या करेंगे, -5 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। -5 में से -6 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस 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 हो गया प्लस, और 6 और 5 हो जाएगा 11। 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस का ही साइन लगेगा। तो आप -5 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -11। -5 में से अगर -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -11। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन। ये 9 था, कंप्लीट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8 वी गेट। इसमें ये कह रहा है कि -8 में से अगर -13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। -8 में से अगर -13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो चलो इसको भी देख लो आप लोग। -3 में से -13 में से, 3 नहीं है 13 है, ओके। -13 में से अगर हम -8 में से -13 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या कह रहा है, -8 में से अगर -13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -8 में से अगर -13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ओके, -8 में से -13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। चलो करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 13 हो गया। अब यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। दोनों में ग्रेटर नंबर 13 है और 13 के साथ प्लस साइन है, मतलब प्लस का 5 होगा। प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का होगा सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा आप लोगों का सी। ओके, तो 10 तक क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।